आज के इस वीडियो में हमें प्रूव करना है कि रूट ओवर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर होता है सेक ए माइनस टेन ए के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम समझते हैं कि अगर एग्ज़ाम में हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, हमारे क्वेश्चन में दो साइड है LHS और RHS। तो मैं LHS को लिख लेता हूँ और हम LHS को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें RHS यानी कि राइट हैंड साइड मिल जाए। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखने में हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ होता नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये एकदम सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में फंसें कि आपके सामने जो इक्वेशन लिखी है वो ऑलरेडी इतनी सिंपल है कि उसमें से डायरेक्टली कोई फॉर्मूला निकल ही नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में आप समझ जाइए कि आपको कुछ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई या ऐड या डिवाइड कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रूट के अंदर क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन ए से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वेशन लिखने से, ये दोनों लाइन लिखने से हमारे इस पूरे इक्वेशन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। चाहे हम सिर्फ इसको लिखें और चाहे हम इसको मिला के लिख दें, ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो कट के 1 हो जाने हैं, ठीक है। तो ये लिखने से आपके इक्वेशन में कोई भी मतलब गलती या गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब हमें ये कैसे पता चले कि हमें 1 माइनस साइन ए का ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में ये आया कि 1 प्लस साइन ए लिखा है, अगर मैं 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो वाला फॉर्मूला यूज है, कौन सा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज जाएगा। और जब साइन जो है स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा तो हम आगे कुछ और उसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और देखिए एक और एडवांटेज है जो हम अभी देख पा रहे हैं कि ऊपर वाला दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो रूट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। एक और एडवांटेज ये भी हो गया। और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए लिखा है, 1 माइनस साइन ए लिखा है, मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पे ए मतलब 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस बी क्या है, साइन ए मतलब कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब ए की जगह पे हमारे पास 1 है और बी की जगह पे हमारे पास साइन ए है, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा समय भले दे रहा हूँ लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है, ठीक है। फिर से हम एक बार रूट लगा देते हैं और 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस स्क्वायर को हम ऐसा दोनों मिला के लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक
ठीक है, इन दोनों को हम जब अलग अलग लिखेंगे तो ऊपर जो लिखा है वैसा आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट मतलब होता है, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ फिर से एक बार। देखिए जब स्क्वायर रूट हम हटाते हैं ना, या स्क्वायर रूट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ये, उसके बाद ऐसे स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट जो होता है ना, स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट मतलब होता है 1/2। तो ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1/2 है। 2 × 1/2 क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो सिंपली ये जो पूरा इक्वेशन होगा हमारे पास बचेगा 1 - sin A/cos A। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों टर्म को अलग कर सकते हैं। कैसे, 1/cos A माइनस sin A/cos A, हम ऐसा कर सकते हैं। और 1/cos A क्या होता है, sec A होता है, sec A, और sin A/cos A क्या हो जाता है, tan A हो जाता है। ठीक है, tan A हो जाता है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए sec A माइनस tan A, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, मतलब जो हमने शुरुआत में सोचा था कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि हमें आखिरी में राइट हैंड साइड मिल जाए, तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूव कर दिया। ठीक है, पर्टिकुलर आइडेंटिटी को हमने प्रूव कर दिया। तो अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके अलावा भी हमने पिछले कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में आप मेरा नाम सर्च करोगे तो इस तरीके से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा मेरा। और इस यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे मोर नाम की बटन दिखेगी। इस बटन को जब आप क्लिक करोगे तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक में, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, इस गूगल ड्राइव में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको मैथमेटिक्स का भी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने वीडियो में समझाया या बताया है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल वीडियो नंबर 13 का नोट्स मैंने अपलोड नहीं किया, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।